नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल अवस्था की बात करें तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं पर 15 से 20 दिन की सोयाबीन की फसल हो चुकी है, तो कहीं पर अभी 8 से 10 दिन की सोयाबीन की फसल है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जैसा कि कई प्रकार के हानिकारक कीट और फंगस है वो अटैक करते हैं, खासकर जब मौसम में नमी बनी रहती है लगातार कई दिनों तक। तो किसान साथियों, ये जो परिस्थिति है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोयाबीन की फसल में स्प्रे का कोई शेड्यूल नहीं होता है, यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के रोग या कीट की दिक्कत है, तब आपको स्प्रे करना है, अन्यथा नहीं करना है। लेकिन किसान साथियों, यदि सामान्यतः हम सोयाबीन की 15 से 25 दिन की फसल की अवस्था देखते हैं, तो इसमें एक मुख्य कीट का अटैक हमें देखा जाता है और वो होता है किसान साथियों गडल बीटल। इसके अलावा किसान साथियों किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में जो छोटी-मोटी इल्लियों का प्रकोप देखा जाता है और जो तना मक्खी है उसका प्रकोप देखा जाता है। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे विशेष हो सकते हैं जहाँ पर इन कीटों का शुरुआती अवस्था से ही ज़्यादा अटैक होने लगता है, क्योंकि जलवायु अलग-अलग है और अलग-अलग क्षेत्र में किसान साथियों ये जो कीटों का अटैक है कम या ज़्यादा हो सकता है। कहीं पर किसान भाई सोयाबीन की फसल में 4 स्प्रे करते हैं, तो कहीं पर किसान भाई केवल 1 स्प्रे में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी जलवायु के अनुसार किसान साथियों इन कीटों और रोगों का प्रकोप कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान साथियों कि सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे में हमें क्या-क्या लेना है, किन-किन कीटों पर ये नियंत्रित करता है, किन-किन रोगों के लिए है, फसल को पोषण कैसे मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, सामान्यतः हम पहले छिड़काव में कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ फंगिसाइड और कुछ पोषक तत्वों को देने के लिए जो चीज़ों को हैं लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीटनाशक की। कीटनाशक में किसान साथियों एक ही कीटनाशक को आपको प्रतिवर्ष उपयोग में नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक ही कीटनाशक को दोबारा भी आपको रिपीट नहीं करना है एक ही सीजन में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अन्यथा किसान साथियों लगातार कई बार प्रयोग करने से इन कीटनाशकों के प्रति जो हमारे खेत में जो हानिकारक कीट हैं, इनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। उसके बाद हम दवाई डालते भी हैं किसान साथियों, तो उस दवाई का असर उन कीटों पर हमें पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि एक ही कीटनाशक को बार-बार आप रिपीट ना करें। तो चलिए मैं आपको कुछ कीटनाशक के टेक्निकल नेम और उनकी मात्रा और कंपनी कौन-सी अच्छी रहती है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो किसान साथियों सबसे पहला जो किसानों का फ़ेवरेट टेक्निकल है, वो है थाइमेथॉक्सम 12.6% प्लस इसके साथ आता है लेम्डा साइहैलोथ्रिन 9.5%, जेडसी एक कैप्सूल का फार्मूलेशन है, इसे आप कह सकते हैं। ये जो टेक्निकल है किसान साथियों अलीका के नाम से आपको बाज़ार में मिलता है। हालाँकि अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग ट्रेड नेम से मिलते हैं। आपको जैसा अवेलेबल हो जाए किसान साथियों, जिस कंपनी पर आपको ट्रस्ट हो, उसका आप ले सकते हैं। इसकी जो खुराक है किसान साथियों 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज़ रहता है। तो किसान साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप दवाई खरीद रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी की खरीदें। सस्ती दवाइयों के चक्कर में किसान साथियों कई बार हमारे सामने जो प्रोडक्ट आ जाता है वो नकली आ जाता है या उसमें सही टेक्निकल मिले हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें दवाई का असर होता हुआ नहीं दिखाई देता है। अगले कीटनाशक की बात करें किसान साथियों, जो ये है इमिडाक्लोप्रिड 8.49% प्लस बीटा साइक्लोथ्रिन 19.81% के फार्मूलेशन में आता है और यह सोलोमन के नाम से आपको मिल जाता है। इसकी खुराक की बात करें किसान साथियों, तो 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको डोज रखना है। अगले टेक्निकल की ओर चलते हैं तो किसान साथियों प्रोपेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फार्मूलेशन में आता है। प्रोपेक्स सुपर और बाजार में अन्य किसी ट्रेड नाम से आपको बाजार में मिल जाता है। इसका जो डोज रहता है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। अगले कॉम्बिनेशन की बात करें किसान साथियों कीटनाशक में, तो वो है क्लोरोपाइरीपास 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5% इसी फार्मूलेशन में आता है और बाजार में आपको अलग-अलग ट्रेड नाम से मिल जाता है। जिस भी कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उस कंपनी का आप ये टेक्निकल ले सकते हैं। अगले टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो ये है एथियन 40% प्लस इसमें आता है साइफरमेथ्रिन 5%। पीआई कंपनी के कोलफास में ये टेक्निकल आता है और इसके अलावा अन्य कंपनियों का भी आप ले सकते हैं। 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ का इसका डोज रहता है। तो जो मैंने टेक्निकल बताए हैं आप किसान साथियों किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआती कीटनाशक के
रूप में प्रयोग करने के लिए। जो छोटी-मोटी इल्लियाँ हैं, गडल बीटल हैं या अन्य प्रकार के जो भी रस चूसने वाले और चबाने वाले कीट है किसान साथियों, इन सामान्य टेक्निकल से वो कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि फसल भी अभी छोटी है तो डोज़ भी कम ही रहेगा। किसान साथियों, इसके बाद आता है फंगिसाइड। यूँ तो आपने सोयाबीन का बीज उपचार ज़रूर किया होगा। तो किसान साथियों, किसी भी बीज उपचार में जो फंगिसाइड आप प्रयोग करते हैं उसका असर रहता है आपकी फसल की 15 से 20 दिन की अवस्था के। उसके बाद आपकी फसल को फिर से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो आपकी फसल छोटी है और रोग सक्रिय नहीं है या आपको कहीं पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किसान साथियों, आप इन फंगिसाइड में से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, टेक्निकल है, कॉम्बिनेशन में कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% डब्ल्यूपी फार्म में, और ये आपको यूपीएल कंपनी के साथ में मिल जाता है। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से बाज़ार में मिल जाता है। इसका जो डोज़ रहता है किसान साथियों, 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको फंगिसाइड का डोज़ प्रति पंप के हिसाब से बता रहा हूँ। अगला जो कॉम्बिनेशन है किसान साथियों, वो है सिंगल मिनकोजेब, या जिसे आप M45 के नाम से भी जानते हैं। 75% के फार्मूलेशन में ये होता है। 30 ग्राम प्रति पंप का इसका डोज रहता है। अगला जो टेक्निकल है किसान साथियों, प्रोपेनेप 70% डब्ल्यूपी, जिसमें कि आप एंट्रोकोल में देख सकते हैं बायर कंपनी के। किसान साथियों, इसके अंदर जिंक की मात्रा भी होती है, जिसका प्रयोग करने से आपकी फसल में अचानक से हरापन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का फंगिसाइड और टॉनिक दोनों का काम करता है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसका डोज रहता है। अगला जो टेक्निकल है फंगिसाइड का किसान साथियों, वो है मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% डब्ल्यूपी के फार्म में। आपको ये टाटा मास्टर में मिल जाएगा या सिजेंटा कंपनी के रिडोमिल में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा और बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बहुत महँगी-महँगी फसलों पर भी इसका स्प्रे किया जाता है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज़ की बात करें किसान साथियों, तो इसमें 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसका डोज़ रहता है। किसान साथियों, यदि आपको देखते हैं कि आपकी फसल किसी प्रकार के तनाव से गुज़र रही है, उसकी जो आवश्यक वृद्धि होना चाहिए थी वो नहीं हो रही है, फसल में पीलापन दिख रहा है या किसी भी प्रकार को आपको ऐसे लग रहा है कि फसल कमज़ोर है, तो आप उसे तुरंत कैसे पोषण मिल जाए, ऐसा प्रयोग कीजिए। तो तुरंत के लिए किसान साथियों, जब आप ज़मीन से देते हो तो निश्चित रूप से उसको ज़मीन में घुलने में टाइम लगेगा, पौधे को लेने में टाइम लगेगा। लेकिन पोषक तत्वों को यदि आप स्प्रे के ज़रिए दे देते हैं दवाई के साथ, तो किसान साथियों, एक तो फफूंद से, कीट से आपकी फसल की रक्षा होती है, साथ ही यदि उसे पोषक तत्व भी मिल जाए, तो किसान साथियों, फिर क्या कहना। 19-19-19 का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तीनों मुख्य पोषक तत्व फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आपकी फसल ने हर्बिसाइड का झटका भी खाया हुआ है किसान साथियों दवाई का, तो भी वो इससे उभरने में मदद करता है। इसके साथ आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं किसान साथियों। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में किसान साथियों, आप चिलेटेड फार्मूलेशन लीजिएगा, और 19-19-19 की बात करें किसान साथियों, तो 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो किसान साथियों, ये जो मैंने आपको टेक्निकल बताए हैं फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, इनका प्रयोग आप फसल की 15 दिन से 25 दिन की अवस्था के मध्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट है, कोई ज़्यादा महँगा डोज़ भी नहीं है। यूँ तो आप कहेंगे कि सोयाबीन का भाव नहीं है, आगे चलकर वो भी ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे। लेकिन किसान साथियों, जो शुरुआती अवस्था में फसल की ग्रोथ होती है वो रोग मुक्त रहता है, तो फसल के पौधे का स्ट्रक्चर है वो मज़बूत बनता है, और जब वो स्ट्रक्चर मज़बूत बनता है तो आने वाले समय में विभिन्न परिस्थितियाँ, चाहे वो मौसम की हो या कीटों की हो या रोगों की, उससे फसल को लड़ने में शक्ति मिलती है, और पौधा है वो डट कर खड़ा रहता है। तो उसमें रोग और कीट आसानी से अटैक नहीं करते हैं। फूलों की संख्या अधिक आती है, फुलियाँ फलियों में कन्वर्ट होती हैं, उपज अच्छी होती है। किसान साथियों, हमें अपना कर्म है वो करना पड़ेगा। फसल को कीड़े खा रहे तो उसको बचाना पड़ेगा। आगे भाव रहे या न रहे, लेकिन आगे की चिंता को छोड़ के हमें वर्तमान को सँभालना होगा। तो किसान साथियों, बाद में ऐसा ना लगे कि हमने यार ये दवाई नहीं डाली या समय पे रोग और कीट का नियंत्रण नहीं किया, जिसके कारण हमारी उपज है वो कम हो गई। कार्य हमें सभी करने पड़ेंगे। बाज़ार भाव को देखकर या लागत को देखकर किसान साथियों, हम कृषि तो करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करना है, लगातार शेड्यूल नहीं अपनाना है, लेकिन जो पहला जो स्प्रे है किसान साथियों, इसे आपको समय पे
पूर्ण करना है, क्योंकि यहाँ से आप अपनी फसल की केयर करना शुरू कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बचपन की खुराक किसान साथियों बुढ़ापे तक काम आती है, तो अभी आपकी फसल है जो वेजिटेटिव ग्रोथ पे चल रही है, उसका बचपन है। जितना आप अपनी फसल के पौधे को सुरक्षित कर लेते हैं, वो इतना ही मजबूत बनता है और मजबूत इंसान हो या फसल हो या जानवर हो, सभी रोगों से और कीटों से या विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।